हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ किधर, फिर से गाजियाबाद के अंदर इंदिरापुरम में हम एक और फ्लैट एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारा आ जाता है 112 मीटर का इंडिपेंडेंट फ्लोर। बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस बना हुआ है, फील ही अलग दे रहा है और मॉडुलर लुक के साथ सारी कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फ्रेश फ्लैट है और अभी अभी बन के तैयार हुआ है। इसमें आपके 2 फ्लोर सोल्ड आउट है, सिर्फ एक ही फ्लोर बचा हुआ है। और आप इसको लेना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको सिनेमैटिक कैसे लगे, मैंने जो शुरू में लगाए थे वीडियो के, वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं इसके बाहर की तरफ, जिसमें मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको लिफ्ट एंड कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। ये देखेंगे तो ये आपको लिफ्ट दी हुई है और यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिल जाती है। इसके साथ ही आपको बाहर मेन गेट पे कार पार्किंग का स्पेस, अगर कभी गेस्ट आते तो उनके लिए, और नीचे स्टिल में कार पार्किंग जो आपकी कवर रहने वाली है वो मिल जाती है। ये कुछ इसके बेस्ट पॉइंट हो जाते हैं। एक ऐसी प्राइम लोकेशन है जिसमें कनेक्टिविटी एक हद तक मैटर करने वाली है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी रहेगी सेक्टर 62 के लिए सिर्फ 10 मिनट से भी कम। अगर दिल्ली जाते हो तब भी आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं कवर करना, यहाँ से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। आप सीधा यहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे जो आपका कनेक्ट करेगा दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के लिए। इसके साथ साथ नोएडा एक्सप्रेसवे भी जाना चाहते हो तो भी यहाँ से नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी है। गुड़गांव की नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। अगर आप यही 112 मीटर का कोई फ्लोर देख रहे हो आप परचेज करने के लिए नया कंस्ट्रक्शन में लिफ्ट पार्किंग के साथ, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। ये एक अभी बहुत ही कम ऑप्शन है इस टाइम पे न्यू कंस्ट्रक्शन 112 मीटर के अंदर, तो उनमें से एक ऑप्शन मैं आपको इस टाइम पे दिखा रहा हूँ। कनेक्टिविटी की तो बात कर ही ली है, इसके साथ हम बात करने वाले हैं कि इसके नियर बाय पार्क कहाँ पे मिल जाता है। नियर बाय आपको स्वर्ण जयंती पार्क के बिल्कुल 2 गली छोड़ के ही ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इसकी स्कूल की लोकेशन की। सराउंडिंग में तकरीबन 4 से 5 स्कूल है इस टाइम पे, और आप जाओगे कोई से भी स्कूल में इजीली आपको आपके बच्चे के लिए एडमिशन मिल जाएगा। ये कुछ कनेक्टिविटी है। आपका ये 3 BHK का लेआउट दिया हुआ है, स्पेशियस इतना हद से ज़्यादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिसमें हमने बाहर का पोर्शन तो कवर कर लिया था, अंदर के पोर्शन की तरफ आते हैं। ये हमारा मेन डोर दिया हुआ है और देखिए क्या ही इसमें टेक्सचर का काम किया, बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा है और सेम हमारी चौखट इसी टेक्सचर को फॉलो करने वाली है। अब आते हैं हमारे डोर की तरफ। ये हमारे नॉर्मल हैंडल डोर नहीं दिए हुए, ये हमारे स्मार्ट लॉक दिए हुए, फिंगरप्रिंट पैटर्न एंड आपका कार्ड से ओपन होने वाले हैं। इसके जस्ट बंद करते ही मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखा देता हूँ। कुछ ये मिल जाता है, सेम टेक्सचर जो आपको फ्रंट में है सेम ऐसा ही आपको बाहर की तरफ मिलने वाला है। दोनों तरफ सेम ही रखा हुआ है, कोई कमी नहीं है। इसमें हम चलते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। एंट्री लेते ही हमें मिल जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसका जो हमें साइज मिलने वाला है, जो हमें इसका साइज मिल जाता है 11 बाय 12 का आपका ये रूम है, जिसमें हमारी वार्डरोब का क्या ही एलिगेंट वर्क किया हुआ है। आप फोन में देख रहे हो, इससे ब्यूटीफुल ऑन रियल लाइफ आप आएंगे तभी आपको समझ में आने वाली है। विजिट कीजिए, ये चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलने वाली। हम बहुत सी प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशन पे भी एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। जितना भी आप वर्क देख रहे हो, स्ट्रिप वर्क बहुत ही प्यारा एलिगेंट लुक दे रहा है। यहाँ पे टफन ग्लास का यूज़ किया हुआ है, ऊपर तक आप वुड का काम देख सकते हो, बहुत ही एलिगेंट है। और ये ऐसी वुड है कि आपकी लॉन्ग लाइफ तक बहुत ज़्यादा लाइफ रहेगी इसकी वजह से। तो अब आप आते हैं बेड की प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ देखेंगे तो छोटी छोटी सी लाइटें लगी हुई हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ आने वाली है। अब आते हैं इसकी फॉल सीलिंग वर्क। ये हमारा फॉल सीलिंग वर्क किया हुआ है, क्या ही एलिगेंट लुक के साथ फॉल सीलिंग मिल जाता है, जिसमें फैन मिल जाता है। सामने आपका टीवी पैनल लग जाएगा और आप टीवी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। इसके साथ एक अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। एंट्री लेती यहाँ पे हमें शावर एरिया, गीजर, सैनिटरी फिटिंग ये वॉल माउंटेड वाली मिली हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हैंड वॉश। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे सारा आपका पत्थर का काम किया हुआ है, टाइल्स नहीं लगाई हुई। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती है। नीचे आपकी बात करते तो नीचे भी आपको एंटी स्लिपिंग टाइल वर्क दिया हुआ है। तो ये कुछ हाईलाइट पॉइंट है इसकी। और पीछे आते ही हमें यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिल जाता है, और ये भी आप देखोगे तो ये भी अच्छे लुक के साथ काम किया हुआ है। AC की डक्टिंग आप देखोगे दोनों रूम की बाहर है, और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रिल से कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी आपका पत्थर का यूज़ किया हुआ है। और ये पूरा आपका वॉशिंग एरिया, नल का प्रोविजन उधर दिया हुआ है।
जिसमें आपका मैं रूम से दिखाई दो ये रही एसी की डक्टिंग, तो यहाँ पे आपका एसी लग जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ। अभी आप लिविंग एरिया को मत देखिए क्योंकि हम रूम की तरफ चल रहे हैं, तो रूम ही देखिएगा। अब आते हैं, एंट्री लेते हैं, हमारा सेकंड रूम आ जाता है। सेकंड रूम का थोड़ा सा साइज हल्का सा आपका बड़ा हो जाता है, ये कहीं ना कहीं आपका 13 बाय पहुँच जाता है 11 का, जिसमें आप देखोगे बेड की प्लेसमेंट और जो उसकी वॉल माउंटेड वार्डरोब है उसका थोड़ा सा थीम चेंज करके डार्क में रखा हुआ है। अब जैसे हम बात करने वाले थे, सामने दी हुई है एलिगेंट सी वार्डरोब, और लुक देखोगे तो क्या ही अट्रैक्टिव लुक मिल रहा है। हम इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि जो हमने ऑलरेडी वार्डरोब खोली थी वो स्लाइडिंग वाली थी और आई थिंक ये ओपन वाली है। तो एक बार हम ट्राई भी कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये कुछ हमारा इसका स्ट्रिप वर्क किया हुआ है, बहुत ही एलिगेंट है। यहाँ पे भी टफन ग्लास एंड डार्क थीम में ये हमें वार्डरोब मिलने वाली है। अब आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में आते हैं, सेम वॉशरूम, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का, टाइल्स का देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से सेम लुक है और कोई भी चेंजेस नहीं है। बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा है, स्क्वायर शेप में है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो डोर है उसको खोलते ही आपका शावर एरिया आ रहा है, तो बिल्कुल सेपरेट शावर एरिया है। सैनिटरी फिटिंग बिल्कुल बहुत ही एलिगेंट स्पेस के साथ दी हुई है। और यहाँ देखोगे तो हैंड वॉश, चाहो तो नीचे आप अपना यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हो और बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ ये मिल जाता है। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है और आपकी जो एसी की डक्टिंग है वो मैं एक बार बता देता हूँ, सामने आपका एसी प्लेस हो जाएगा। और चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ विंडो एसी भी लगा सकते हो। अब आते हैं इसके यहाँ पे आपका टीवी पैनल दिया हुआ है एक एलिगेंट लुक के साथ। देखोगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रिप वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा काम है और आजकल बिल्डर अच्छा काम करके दे रहे हैं। यहाँ पे मंदिर का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे स्टोरेज, यहाँ पे आपका मंदिर का स्पेस। अब इसकी फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं। पहले फॉल सीलिंग चलती थी आपकी स्ट्रिप वर्क वाली, अभी थोड़ा सा इन्हेंस करके लेवल को उसका थोड़ा सा लुक इन्हेंस कर दिया है। तो आप देखोगे बहुत ही एक रनिंग लाइट है और आपकी दोनों तरफ से जा रही है, बीच में शैंडलियर और ब्रांडेड आपके फैंस लगे हुए हैं। इसी में ही हम बात करते हैं इसके लिविंग एरिया की। यहाँ से आप तकरीबन यहाँ तक सोफ़ा सेट ले सकते हो, सेंट्रल टेबल एल शेप का इधर भी आ जाएगा, हल्का सा एल शेप उधर भी निकल जाएगा। सामने देखेंगे तो अब चाहो तो यहाँ पे आपका टीवी प्लेस है, तो आपके लिविंग एरिया से टीवी दिखेगा। यहाँ आपका डाइनिंग का स्पेस है, 4 चेयर इजीली गो थ्रू कर सकते हो। ये आता है तो ब्रेकफास्ट टेबल है, यहाँ पे एक चेयर लग जाएगी ब्रेकफास्ट के लिए। और ये देखेंगे तो ये सारा आपका मार्बल यूज़ किया हुआ है और ये एलिगेंट लुक देखिए कितना एलिगेंट है, ऊपर तक ये फॉलो हो जाता है और ये कुछ मॉडल लुक के अंदर किचन मिल जाती है। अब आते हैं स्टोरेज की बात करने वाले हैं। स्टोरेज पे देखेंगे स्ट्रिप वर्क एंड साथ में यहाँ पे भी स्टोरेज, मल्टीपल स्टोरेज का ऑप्शन है आप पे। यहाँ पे आपकी टफन ग्लास के साथ ट्रांसपेरेंट डोर दिए हुए, चिमनी लगी हुई है। ये सारी ही आपकी आप देखोगे मार्बल स्लैब, नीचे तक आपको स्टोरेज मिल जाती है। ये देखेंगे तो यहाँ पे आपकी मिल जाती है और ये सारी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आने वाले, यही मैं आपको दिखाने वाला था। अब बार बार नहीं खोलेंगे किसी को। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया, आप चाहो तो यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो डबल तक। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है और साथ में एग्जॉस्ट फैन और साथ में वाटर आपका गीज़र मिल जाता है यहाँ पे और फैन भी दिया हुआ है। अगर हम आते हैं तो फ्रिज की जो प्लेसमेंट है वो आप इस जगह कर सकते हो, तो कुछ आपका यू शेप की किचन निकल जाएगी। हमने 2 वॉशरूम देख लिए थे और ये हमारा एक लास्ट रूम बचता है जो हमारा मास्टर रूम आने वाला है। फ्रंट साइड में दिया हुआ है बेड की प्लेसमेंट, देखेंगे कितना एलिगेंट यहाँ पे आपका पीओ का वर्क किया हुआ है। ऊपर से हम देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिप वर्क मिल जाता है बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ। ये वॉल माउंटेड वार्डरोब, और वॉल माउंटेड वार्डरोब का थोड़ा डिज़ाइन है ना चेंज करके वुड में रख दिया है, तो ये कुछ हमें टेक्सचर फॉलो होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लुक मिल रहा है। यहाँ देखोगे तो प्रॉपर तरीके से वॉशरूम दिया हुआ है, बहुत ही अलग लुक के साथ डिज़ाइन है। तीनों वॉशरूम का थोड़ा सा लुक डिज़ाइन अलग, बहुत ही डिफरेंस रखा हुआ है। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे क्रीमी कलर की टाइल है, लेआउट बिल्कुल सेम। ये देखेंगे शावर, सैनिटरी फिटिंग एंड हैंड वॉश यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ एक रनिंग बालकनी मिल जाती है, कहीं ना कहीं भी 5 फीट वाइड है। तो यहाँ पे आप चाहो तो स्टोरेज एंड अनदर यहाँ पे 2 सिटिंग के लिए चेयर्स विद सेंट्रल टेबल टू एंजॉय योर टी आप। और आसपास की सराउंडिंग की हम बात करते हैं, ये इसकी लेन दी हुई है, स्पेस चेकआउट कर सकते हो, गेटेड लेन है। और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको कार पार्किंग का स्पेस, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रंट में 3 कार पार्क आपकी आराम से हो जाएगी, 2 तो मिनिमम है, एक एंट्री है तो 3 आराम से लग जाएगी, आपको रात को लगा सकते हो। और एक कार पार्किंग आपकी परमानेंट रहेगी, आपकी कवर्ड नीचे भी।
स्टील में। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी मेन। तो आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, प्लान आउट कीजिए, क्योंकि जो प्राइसिंग की हम बात करते हैं 2 CR इसकी डिमांड है अभी। ऑन टेबल नेगोशिएबल है, लेकिन इतनी नेगोशिएबल है कि आप आग बंद करके ले सकते हो प्रॉपर्टी। इतना अच्छा इसमें ऑप्शन है कि आप ले लीजिए। और एक लास्ट आपका ये फ्लोर बचा हुआ है, तो थोड़ा बिल्डर को भी जल्दी होती है बेचने की, तो आप आ सकते हो, विजिट कीजिए, विजिट प्लान आउट कीजिए, क्योंकि ये बार बार मौके नहीं मिलते। बाकी मैं वीडियो यहीं क्लोज करना चाहता हूँ। प्लीज़ ऊपर नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कीजिए आने से पहले, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।